तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, जांच दर जांच, जज दर जज बदलने का सिलसिला क्या इस बार 21 जुलाई को थम जाएगा? 35 साल से चला रहा ये सिलसिला क्या अब खत्म हो पाने के कगार पर आ गया है, या फिर तारीख पर तारीख का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या 21 जुलाई को एक राजा के हत्यारे को मिल पाएगी सजा, या फिर राजा के हत्या के आरोपों का सामना कर रहे 14 आरोपी निर्दोष साबित हो जाएंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की ही नहीं, देश के चर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड की, जिनकी 35 साल पहले राजस्थान के कस्बा डींग में मुख्यमंत्री से टकराने पर बीच बाजार में हत्या कर दी गई, जिसकी सीबीआई जांच हुई और डिप्टी एसपी, एसएचओ सहित 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिन पर पहले तो जयपुर न्यायालय में मुकदमा चला, फिर 1990 में पीड़ित परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की मथुरा न्यायालय में केस को ट्रांसफर कर दिया गया। 1990 से अर्थात करीब 30 साल से जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा में लगातार तारीख पर तारीख पड़ रही थी। कई बार निर्णय होने की बारी भी आई, लेकिन निर्णय लगातार टलते रहे। कानूनी लड़ाई के दौरान 18 आरोपियों में से एक आरोपी बरी हुआ तो 3 आरोपियों की मौत भी हो गई। घटना के मुख्य आरोपी डीएसपी भाटी सहित 14 आरोपी लगातार राजस्थान से आकर मथुरा न्यायालय में उपस्थिति कराते आ रहे हैं, लेकिन 35 साल से चली आ रही इस कानूनी लड़ाई की सुनवाई 9 जुलाई गुरुवार को मथुरा की जिला न्यायाधीश साधना ठाकुर के न्यायालय में हुई, जहां सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज ने अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए 21 जुलाई 2020 को निर्णय सुनाने की तारीख तय कर दी गई, जिस पर एक बार फिर से सबकी निगाहें टिकी हुई है। राजस्थान के साथ साथ पूरे राजशाही घरानों सहित देश की राजनीति में भूचाल ला देने वाले इस हत्याकांड के बारे में कहा जाता है कि भरतपुर राजघराने के राजा मानसिंह वर्ष 1952 से लेकर 1985 तक लगातार डींग विधानसभा से विधायक निर्वाचित होते आ रहे थे। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में इस मिथक को तोड़ने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और उनकी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही थी, जिसमें राजा मानसिंह के किले पर राजशाही एवं तिरंगा झंडा फहराने को लेकर राजा मानसिंह और कांग्रेस समर्थकों में विवाद हो गया। इस विवाद से राजा मानसिंह इतने आक्रोशित हुए कि जब 20 फरवरी 1985 को राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर कस्बा डींग के इस मैदान में हेलीकॉप्टर से चुनावी रैली को संबोधित करने आए, तो राजा मानसिंह अपने जोंगा से सभा स्थल पर पहुंच गए, जहां पहले तो हेलीकॉप्टर ने जोंगा से टक्कर मारी, इसके बाद मंच को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन इससे पूर्व ही मुख्यमंत्री सभा स्थल से मंच को छोड़कर सर्किट हाउस के लिए निकल चुके थे। इस मामले में राजा मानसिंह के विरुद्ध 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। इसके अगले दिन यानी कि 21 फरवरी 1985 को डींग की अनाज मंडी स्थित मुख्य बाजार में चुनाव प्रचार के दौरान डिप्टी एसपी काम सिंह भाटी, इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह आदि का राजा मानसिंह से आमना सामना हुआ तो टकराव हो गया, जहां फायरिंग होने पर राजा मानसिंह और उसके 2 निजी अंगरक्षकों की हत्या कर दी गई। राजा मानसिंह की हत्या के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जाट समाज में आक्रोश को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 1985 से लेकर 1990 तक मामले की सुनवाई जयपुर में हुई। इसके बाद पिछले 30 वर्षों से जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा में चली आ रही थी, जिसमें पिछले वर्ष 2019 में सीबीआई द्वारा न्यायालय से सुनवाई पूर्ण कर जल्द निर्णय सुनाने का आग्रह किया गया था, जिस पर पिछले 1 वर्ष से लगातार सुनवाई हो रही थी और मामला निर्णय तक आ पहुंचा है। आइए राजा मानसिंह हत्याकांड के वादी पक्ष के वकील नारायण सिंह विलवी से जानते हैं इस निर्णय के बारे में। 21 फरवरी 1985 को भरतपुर के राजा मानसिंह की हत्या डीग अनाज मंडी में थाना डीग के एसओ समेत सीओ कान सिंह भाटी की पुलिस पार्टी ने की थी। राजा मानसिंह के साथ उनकी हत्या हुई। 2 लोग उनके साथी थे, उनको भी ऑन स्पॉट मृत्यु हुई थी और जिसकी रिपोर्ट राजा मानसिंह के दावान विजय सिंह ने थाना डींग में दर्ज कराई थी, जो सीबीआई को सुपुर्द हो गई।
सीबीआई ने इसमें आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें सीओ कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह सहित 18 को अभियुक्त बनाया था। ट्रायल के दौरान कान सिंह भाटी के ड्राइवर महेंद्र सिंह को माननीय न्यायालय द्वारा डिस्चार्ज कर दिया था। शेष मुलजिम के खिलाफ न्यायालय में ट्रायल हुआ है और जिसकी जजमेंट की तिथि 21 जुलाई नियत है। प्रतिवादी डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी सहित 14 आरोपियों के अधिवक्ता नंद किशोर उपमन्यु ने विषबाण से बातचीत के दौरान बताया, दरअसल 20 और 21 फरवरी की दो घटनाएं हैं। 20 फरवरी 1985 को डीग में दी देन चीफ मिनिस्टर शिवचरण माथुर की सभा थी। उस सभा मंच को स्वर्गीय राजा मानसिंह द्वारा तोड़ा गया और उसके बाद जिस हेलीकॉप्टर से शिवचरण माथुर जयपुर से आए थे सभा को संबोधित करने के लिए, उस हेलीकॉप्टर को भी जो एक स्कूल में खड़ा हुआ था उसको भी तोड़ा गया और वो जो वेपन कैरियर वो यूज़ करते थे उससे दोनों तोड़े गए। उसी घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में राजा मानसिंह के विरुद्ध धारा 307 और अन्य धाराओं के तहत 2 मुकदमे कायम हुए और उन दोनों मुकदमों में गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दूसरे दिन राजा मानसिंह को जाते हुए रोका ताकि वो सरेंडर कर दें पुलिस के सामने। उस दौरान पुलिस कथन के अनुसार राजा मानसिंह का जो वेपन कैरियर था उसकी ओर से फायरिंग हुई और राजा मानसिंह ने पुलिस के जो जीप थी, जो सीओ डी मिस्टर कान सिंह भाटी की जीप थी, उसमें टक्कर मारी और जब राजा मानसिंह के वेपन कैरियर की तरफ से गोली चली तो आत्मसुरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें राजा मानसिंह और उनके 2 साथी ठाकुर हरी सिंह और ठाकुर सुमेर सिंह वो मारे गए। उसमें पुलिस ने भी अपनी तरफ से 307 में मुकदमा दर्ज कराया राजा मानसिंह उनके साथियों के विरुद्ध और राजा मानसिंह की तरफ से उनके दामाद विजय सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर वर्तमान में ये ट्रायल मथुरा में चल रहा है। ये मुकदमा विजय सिंह की ओर से दर्ज कराया गया, जिसमें 18 लोग पुलिस ने अभियुक्त बनाए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की। बाद में ये मुकदमा सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद चार्जशीट दाखिल की। जिन 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी उनमें एक सीओ डी कान सिंह भाटी जी का ड्राइवर महेंद्र सिंह भी था, जिसको माननीय न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मथुरा ने अपने आदेश से डिस्चार्ज कर दिया। 17 लोगों पर विभिन्न हत्या के अलावा अन्य धाराओं में आरोप विरचित किया गया। उसके बाद ट्रायल चला और ट्रायल के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 14 लोग इस समय ट्रायल फेस कर रहे हैं। इस मुकदमे का ट्रायल ST नंबर 1 सन 2090 के रूप में 1990 के रूप में मथुरा में चल रहा है। ये केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राजस्थान से यूपी ट्रांसफ़र किया गया और चूँकि मथुरा एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, इसलिए मथुरा में ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को इसका निर्णय करने के लिए आदेश दिया गया। 1990 से लगातार ये केस यहाँ चल रहा है और अब इस बार कई बार इसमें पहले भी बहस हुई लेकिन किन्हीं कारणों से निर्णय नहीं हो पाया। इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि इस केस में निश्चित रूप से निर्णय हो जाए और इसमें 21 जुलाई 2020 निर्णय के लिए माननीय न्यायालय द्वारा फिक्स की गई है। आखिर चर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड पर फैसला 21 जुलाई को मथुरा जिला न्यायालय सुना पाएगी भी या नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी आधा दर्जन से अधिक फैसले टलते रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को ही नहीं, पीड़ित आरोपी पक्षों को भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि अब की बार 21 जुलाई को मथुरा न्यायालय अपना फैसला जरूर सुनाएगी। इस फैसले को देखते हुए
उस दिन प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।